गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम लोग एसएसटी में सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि कुछ बच्चे डिस्कशन कर रहे थे मैम के साथ कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, उसमें से योलांडा एक बच्ची है, एक स्टूडेंट है, वो बोल रही है कि मैम मैं कुछ सजेस्ट करूँ, मैं कुछ सुझाव दूँ इस बारे में। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें किसी परिभाषा को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई रेड समवेयर इन द वर्ड दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। तो बच्ची बोल रही है कि मुझे कहीं ये शब्द मिला था डेमोक्रेसिया, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द होता है और उसी से डेमोक्रेसी वर्ड बना हुआ है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। रोमन जो ग्रीक भाषा होती है, यूनानी भाषा, उसमें डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, और क्रेशिया का मतलब शासन। सो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट। तो ये बिल्कुल सही मीनिंग है, इसमें डिबेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वाद विवाद की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो मैडम बोलती है दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। आपने जो कहा है कि वर्ड का मीनिंग देखकर ही हम उसके बारे में समझ जाते हैं, तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, डिबेट की जरूरत नहीं है। तो मैम बोलती है कि आपकी बात भी एक हद तक ठीक है। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये चीज हमेशा काम नहीं करती है कि वर्ड का मीनिंग देख लिया और उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। जिस अर्थ के लिए वर्ड को बनाया गया था उस अर्थ से वो हमेशा बंधा नहीं रहता है, उसका अर्थ बदल जाता है। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में सोचो एक बार। ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग। वास्तव में तो उनको शुरू में काय के लिए बनाया गया था, कंप्यूटिंग यानी कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। दैट इज टू से कैलकुलेटिंग यानी गणना करने के लिए। वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स, जो बहुत मुश्किल गणितीय गणनाएं थी उनको करने के लिए काम में बनाया गया था इसको। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स। तो ये कैलकुलेटर्स बहुत पावरफुल थे। बट नाउ अ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स। लेकिन आजकल तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर्स को काय के लिए, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। दे यूज इट फॉर राइटिंग, फॉर डिजाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। काय के लिए यूज किया जाता है, लिखने के लिए, डिजाइन करने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, फिल्में देखने के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर। वर्ड्स रिमेन द सेम बट द मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। वर्ड्स तो वही रहते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो समय के साथ बदल जाता है। इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। तो इस तरह के केस में फिर क्या होता है कि वर्ड का जो ओरिजिन है, एक जो उसका वास्तविक शुरू में जो अर्थ था वो देखना फिर बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैरी बोलती है मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट और थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स। तो बोलती है कि मैम आपके जो कहने का मतलब है वो ये है मुख्यतः कि किसी भी मैटर के बारे में हम खुद ही सोचें, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यानी हमें खुद को डिस्कस करके उसके बारे में विचार विमर्श करके कोई उसका अर्थ निकालना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, ना कि और किसी शॉर्टकट पर जाना चाहिए जैसे कि उसका शब्द का अर्थ देख लेना। ठीक है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। हमें इसका अर्थ देखना चाहिए और फिर एक डेफिनेशन खुद बनानी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। लिंक दो मैडम बोलती है यू गॉट मी राइट, तुमने मुझे बिल्कुल सही समझ लिया। लेट्स गेट ऑन विद इट नाउ। चलो अब हम इसके बारे में आगे और बात करते हैं। एक्टिविटी दे रखी है, लेट्स टेक लिंक दो मैडम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिंपल वर्ड्स दैट वी यूज ऑल द टाइम। कि मैडम ने जो कहा कि जो डेफिनेशन के वर्ड्स होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उसका डिस्कशन करना चाहिए, फिर हमको डेफिनेशन समझ में आ जाती है। तो हम भी रोजाना के जीवन में जो वर्ड यूज करते हैं जैसे पेन है, रेन है, लव है, तो इनके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन विद डिस्टिंग्विशेस इट क्लियरली फ्रॉम अ पेंसिल, अ ब्रश, अ चॉक और अ क्रेयन। कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो पेन की डेफिनेशन देता हो बिल्कुल क्लियरली और इसको अलग करता हो, किससे, पेंसिल से, ब्रश से, चॉक से और क्रेयन से। तो क्या कोई ऐसी डेफिनेशन है? तो हमें पता चलेगा किसी कोई डेफिनेशन नहीं है, हम चीजों को यूज करके ही उसका अर्थ समझते हैं। What have you learned from this attempt? हमने क्या सीखा इस अटेम्प्ट से? हमने ये सीखा कि जब हम चीजों को आसान से पहचान लेते हैं एक दूसरे के बीच में तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हमें दो चीजें बिल्कुल एक जैसी लग रही हो तो फिर हमें डेफिनेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। व्हाट डज इट टीच अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? इससे हमें डेमोक्रेसी को समझने में के अर्थ को समझने में क्या सहायता मिलती है?
तो ये हमें यही बताता है कि डेमोक्रेसी और दूसरे प्रकार की जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है उसमें बहुत कम अंतर होता है। कई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी खुद को डेमोक्रेटिक बोलती है, तो उस वहाँ पर फिर मीनिंग की यानी डेफिनेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो हमें इसलिए डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है। चलिए एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। लेट्स गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स। वापस हमने डिस्कशन पर चलते हैं जिसमें कि समानताएं और अंतर बताया गया है किसके अंदर, विभिन्न सरकारों के अंदर, दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज, और उन सबको वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, सभी प्रकार की जो डेमोक्रेसीज होती हैं, लोकतांत्रिक जो शासन होता है उसके अंदर क्या समानता होती है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, तो अब हम इसको शुरू कर सकते हैं साधारण परिभाषा से। वो क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि डेमोक्रेसी इस प्रकार का शासन होता है, सरकार होती है जिसके अंदर शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये बहुत ही काम का शुरुआती पॉइंट है शुरुआत करने के लिए। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये जो डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जनता का शासन होती है ना, और रूलर्स जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये हमारी मदद करती है किसमें, सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, उनसे डेमोक्रेसी को अलग करने में डेफिनेशन हमें बहुत हेल्प करती है। आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, म्यांमार जो देश है हमारे पड़ोसी देश बर्मा, वहाँ के जो रूलर्स थे उनको जनता द्वारा नहीं चुना गया था। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country, तो वो लोग जिनका आर्मी के ऊपर कंट्रोल था वो उस देश के शासक बन गए। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, लोगों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, बेचारों को कुछ नहीं कहने दिया गया। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और चिली के जो पिनोशे थे वो उनको भी, वो तानाशाह थे, डिक्टेटर्स तानाशाह होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, उनको भी जनता द्वारा नहीं चुना गया। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, और यही बात किस पर लागू होती है, मोनार्की क्या होती है, एक व्यक्ति का शासन, राज्यतंत्र जो होता है ना, तानाशाही, उसको मोनार्की कहा जाता है। उन पर भी ये बात लागू होती है कि वो जनता द्वारा नहीं चुने होते हैं। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम, तो सऊदी अरेबिया के जो राजा हैं वो इसलिए शासन नहीं करते हैं कि लोगों ने उनको चुना है, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली, लेकिन वो इसलिए शासन करते हैं क्योंकि उनका जन्म तो शाही परिवार में हुआ है। अब शाही परिवार में जन्म हुआ है तो फिर वो राजकुमार बनेंगे, फिर राजा बन जाएंगे और इस तरह शासक बन जाते हैं, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिकेट, और ये साधारण सी परिभाषा पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन अनथिंकिंग मैनर, ये हमें ये ध्यान दिलाती है परिभाषा कि डेमोक्रेसी लोगों का शासन होता है, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को बिना सोचे यूज करें, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम इस मैटर को कैसे खत्म कर देंगे, ये मानकर कि हर वो सरकार लोकतंत्र होती है जिसके अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो गलत बात हो गई। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, ये तो बहुत गलत फहमी वाली बात हो जाएगी। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, जो हम आगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एवरी गवर्नमेंट इन कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, आज के संसार में हर सरकार खुद को डेमोक्रेसी कहलाना पसंद करती है, इवन इफ इट इज नॉट सो, चाहे वो हो या नहीं हो। दैट्स व्हाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम सावधानी से अंतर करें ऐसी सरकार के बीच में जो कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और ऐसी जो कि दिखावा करती है होने का, लेकिन वास्तव में नहीं है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा में हम हर वर्ड को सावधानी से समझ के ऐसा कर सकते हैं। एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसकी विशेषताओं को जानकर भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ तक कि आप नोट्स बना लाएंगे अपनी नोटबुक में, और वो काम आपका स्कूल में चेक किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक और नीचे दे रखा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, और आपको आज यहीं तक करना होमवर्क आपका, इसका नोट्स बनाना रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में।